हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्टडी करवाएंगे केस प्रेजेंटेशन ऑन मेनिंजाइटिस और सबसे इजी टॉपिक है ये और आई होप आप सबको पसंद आएगा। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैंने आपको आज सीपी पढ़ानी है, तो उसमें एनाटमी और फिजियोलॉजी सबसे पहले आती है और बाकी के सब बाद में आएगा। डायग्नोसिस वो अलग यूनिट में मैं आपको करवाऊंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मेरी पुरानी वीडियोस में आपने प्यार दिया था उनमें भी दीजिए, और क्योंकि वो मैंने चैनल बंद किया है किसी रीज़न से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनाटमी से। एनाटमी ऑफ द ब्रेन, एज यू ऑल नो दैट हम मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ रहे हैं। मेनिंजाइटिस इज रिलेटेड टू ब्रेन। देन ब्रेन क्या है हमारा? द ब्रेन इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द बॉडी, सिमिलर टू द CPU of computer. However, the brain works much faster and better than any computer. It houses and processes vast information throughout the lifetime of a person. Brain is technically called the encephalon. आया समझ क्या बोला इन्होंने कि ब्रेन एक सेंट्रल प्रोसेस यूनिट की तरह, जैसे कि आपके कंप्यूटर वर्क करता है वैसे ही CPU की तरह वर्क करता है, लेकिन CPU से भी अच्छा वर्क हमारा ब्रेन कर सकता है। और ब्रेन जो है इसको टेक्निकली हम एनसेफेलोन कहते हैं। साइज, शेप और लोकेशन। ब्रेन लाइज इन अ हार्ड बोनी केस called skull. It constitutes 1/5 of the body weight. Its weight is about 140 gram या फिर 1400 gram. ठीक है। ब्रेन साइज इज रिलेटेड टू द बॉडी साइज. लार्ज ब्रेन एंड द are associated with large bodies not with the greater intelligence. Its weight is only about 1400 gram, yet it contains more than 1000 billion neuron and 10 to 15 trillion neuralgia. ठीक है। It is mushroom shaped. It is about 2 good first fistful of pinkish grey tissue wrinkled like a walnut. पार्ट्स के आएंगे हमारे इसमें. It spread over the diencephalon like the cap of a mushroom brainstem. It forms a stalk of the mushroom diencephalon, cerebellum and hindbrain. ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बता देती हूँ, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर देना इजीली, बहुत इजी है। विद इन 5 to 10 मिनट्स आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। चलो 15 ले लो। इसमें आपने फुली मेम्ब्रेन, ब्रेन, फ्लूइड, इन्फेक्टेड मेनिंजेस बताने हैं। स्पाइनल कोड तो आपको पता होगी, यहाँ से आती है, फिर यहाँ से हमारी नेक वगैरह चलनी शुरू हो जाती है, और ये पूरा का पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आप बना सकते हो। अब आपको पता है फिजियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिजियोलॉजी हम आपने बुक्स में भी पढ़ी होगी, इसको कैसे बना सकते हैं। लेटरल वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से लेटरल वेंट्रिकुलर, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन यहाँ पे आएगा, थर्ड वेंट्रिकल्स में जाएगा, वहाँ से सेरिब्रम एडिक्वेट आएगा, एक्विडक्ट आएगा, फोर्थ वेंट्रिकल आएगा, फोरामेन ऑफ लस्का आएगा, एंड जो भी सारे आप इसमें लिख सकते हो। और ये एक आप चार्ट ड्रॉ कर देना। लास्ट में सुपीरियर सैजिटल साइनोसिस बना देनी है आपने, और ये बहुत इजीली आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये इतनी सी फिजियोलॉजी में आपका सारा का सारा फंक्शन जो है वो शो हो जाता है, तो इट इज़ इनफ फॉर यू। चलो उसके बाद मैं आपको डिजीज़ कंडीशन बताती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो है ये भी मैंने काफ़ी बुक से रेफ़र करके बनाया है, तो आप इसको मतलब अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हो, और आप भी इसकी सीपी बना सकते हो। चाहो केस स्टडी बना लो, सीपी बना लो, और कुछ भी बना सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजीज़ कंडीशन से। मेनिंजाइटिस क्या है? इट इज़ एन इन्फ्लामेशन स्वेलिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मेनिंजेस कवरिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, a bacterial or viral infection of the fluid surrounding the brain and spinal cord usually causes the swelling. Neonatal meningitis is an inflammation of the membranes covering the brain and the spinal column caused by such as organisms as GVS, E. coli, and the less often Candida and herpes group B streptococcus. So अब टर्न आती है डेफिनेशन की। meningitis is defined as the inflammation of the meninges covering the brain and the spinal cord, and a dangerous illness which affects the brain and the inside of the bones is your back, the spinal cord. जैसे कि मैंने बताया, आप इसका CP बनाया मैंने, आप इसका CS भी बना सकते हो, जस्ट इज केस स्टडी, और आप इसका मतलब बुक्स में कॉपीज़ में भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर। मैंने पहले बताया बुक पिक्चर क्या होती है, जो हमारी बुक्स में दी होती है उसके कोजेज़ उस हिसाब से, और पेशेंट में जो हमने कोजेज़ अपने पेशेंट में देखे वो पेशेंट पिक्चर में लिखे जाते हैं। कोजेज़ है, साइन एंड सिम्टम्स है, वट एवर। तो सबसे पहले कोजेज़। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द मेनिंजाइटिस इज नीजेरिया मेनिंजाइटिस, एंड इन न्यूबॉर्न
फर्स्ट मंथ टू 12th मंथ। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। मैं बहुत इलेबोरेट करके लिखा है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। वायरल कोज लिख सकते हो आप लोग। वायरल मेनिंजाइटिस comprises most aseptic meningitis syndrome. The viral agents for aseptic meningitis include the following: herpes, enterovirus, paramyxovirus, togavirus and retrovirus. मेरे पेशेंट में क्या था? On investigations, the result shows that the cause of meningitis in patient is Neisseria meningitis. Neisseria meningitis is most common cause of meningitis in newborn. Next one is fungal cause. It's rare but is higher risk in those who have AIDS, other form of immunodeficiency or immunosuppression. The most common agents are Cryptococcus neoformans, Candida H capsulatum. पैथो आप ऐसे लिखोगे: पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर बैक्टीरियल फंगल वायरस, लीड्स टू ऑर्गेनिज्म इनवेट सराउंडिंग द ब्लड वेसल, लीड्स टू through blood organism enter the cerebrospinal fluid, leads to infection spread through the subarachnoid space, then inflammatory process begin, increase in cerebrospinal fluid, ठीक है, exudation in ventricles, then interference in CSF flow through the ventricular aqueduct, thrombophlebitis of cerebral vessels and the infection of cerebral cortex, cerebral damage, inflammation of meninges, cranial nerve affected. पैथो में अगर हमारे पेशेंट में देखा गया था ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर दैट इज द Neisseria meningitis बैक्टीरिया थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द न्यूनेट्स थ्रू ब्लड ऑर्गेनिज्म एंटर द CSF cerebrospinal fluid, spread through the subarachnoid space, inflammatory process begins, fever, neck stiffness, a stiff neck, headache is seen and diagnosed as meningitis. तो मेरे पेशेंट में ये था और बुक में हमारा ये देखने को मिलता है। मेरे पेशेंट में ये वाली दिक्कत आ गई थी। आप भी अपने पेशेंट के हिसाब से बना सकते हो और सिमिलर इस तरीके से भी बना सकते हो। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? फीवर, साइंस रहेगा फीवर, पुअर फीडिंग, वॉमिटिंग, डायरिया, एंड्रेक्सिया, डिज्नी कहाँ से आ गया? लेथार्जी, वीक क्राई, स्लीपिंग, प्रेजेंस ऑफ फुल फोंटेनल, स्टिफनेस ऑफ नेक। सिम्टम्स क्या रहेंगे? एंटीरियर फोंटेनल बल्जिंग, सीजर्स, ट्रेमर्स, ट्विचिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इंक्रीज इन एब्डोमिनल साइज, नेक रिजिडिटी, डिक्रीज मसल टोन, साइनोसिस एंड जॉन्डिस। मेरे पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स क्या थे? फीवर था मेरे पेशेंट को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का, पुअर फीडिंग इज देयर, लेथार्जिक था एंड वीक क्राई, स्लीपनेस, हेडेक, स्टिफनेस ऑफ नेक। सो डायग्नोसिस के लिए आप क्या कर सकते हो? हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। डायग्नोसिस ऑफ न्यूनेटल मेनिंजाइटिस इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे कि लंबर पंक्चर आपने करना है। CSF एग्जामिनेशन कर सकते हो, आपको पता है वो क्लाउडी और मिल्की जैसी एग्जामिनेशन शोज करता है। ब्रुडजिन्स्की साइन देख सकते और कर्निंग साइन देखना है। क्या होता है ये आपको पता है, एक बार देख लेना क्या होता है। एग्जामिनेशन करके क्या देखने को मिलता है आपको पता होना चाहिए, आपने उस सिलेबस में पढ़ा होगा। डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन करवाई, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन और ब्रुडजिन्स्की और कर्निंग साइन देखा, तो जो साइन थे दोनों पॉजिटिव थे। Complications: hydrocephalus, abnormal accumulation of cerebral spinal fluid within the brain, hemorrhage and cerebral infarction, brain abscess formation, increased intracranial pressure, subdural effusion or emphysema and collection of pus in brain. And in my patient there is no any complication is seen in body. Management: the treatment of meningitis includes a specific treatment. Treatment is started with antibiotics on the basis of culture and sensitivity report of CSF. The commonly used antibiotics are penicillin, third generation cephalosporin, ampicillin, vancomycin with third generation cephalosporin if penicillin is resistance is suspected, ceftriaxone, Fixim with aminoglycosides and gentamicin. एंड यहाँ पे मैनेजमेंट में हमारे पेशेंट को, इन माई पेशेंट द ट्रीटमेंट इज गिवन दैट द एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन 100 mg पर kg, IV जेंटामाइसिन IV 2.5 mg पर kg. प्रिवेंशंस क्या रहेंगी? रूटीन एग्जामिनेशन इम्यूनाइजेशन इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द मेनिंजाइटिस. वैक्सीनेशन अगेंस्ट मीजल्स, मम्स, पोलियो एंड न्यूमोकोकस ऑर्गेनिज्म कैन प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म. 3 doses ऑफ हिप वैक्सीन शुड बी गिवन टू द चाइल्ड टू प्रिवेंट द occurrence of meningitis. So this is all about your meningitis. अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगली वीडियो में बताएं मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं. राधे राधे.